हमारे लोकी की एक नई सीरीज आई है जिसको मैं एक नॉर्मल सी डॉक्यूमेंट्री सीरीज समझ रहा था, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं है। इसके अंदर जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जो डिस्ट्रक्शन का लेवल देखने को मिलता है, जिस लेवल की चीजें देखने को मिलती हैं, उससे सिर्फ ये नॉर्मल सीरीज नहीं रह जाती, ये काफी इंटरटेनिंग सीरीज बन जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है। साथ में हम दो और सीरीज की बात करेंगे, या कहीं एक सीरीज एक मूवी की बात करेंगे। एक सीरीज बहुत दिन से आ रही है, उसका नाम है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड। अब 10 के 10 एपिसोड आ गए, मैंने सभी को देख डाला। उसी के साथ में एक मूवी अभी आई है जिसका नाम है माई डेड फ्रेंड जोई। इन तीनों का ही रिव्यू आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एजेंट किम रीएक्टिवेटेड की बात करते हैं। ये सीरीज जब मैंने पहली बार इसका पहला एपिसोड देखा था, उस टाइम पे जिस तरीके के क्लिफ हैंगर पे ये सीरीज एंड हुई थी, मैं आगे के एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैंने अपनी रिव्यू वीडियो के अंदर इनिशियली कहा था कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया जब मुझे आगे एपिसोड दिखे ही नहीं, और मुझे पता लगा कि वीकली बेसिस पे इसके एपिसोड्स आएंगे। और इसी से आप सोच के देखिए कितनी जबरदस्त एंडिंग इस सीरीज के पहले एपिसोड की हुई होगी। और आगे के जितने एपिसोड आते गए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, स्टोरी एंगेजिंग होती गई, बड़ी बड़ी चीजें सेटअप होती गई, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि अभी जो मैंने सारे एपिसोड कंप्लीट किए हैं, मुझे ये सीरीज फिर से काफी ज्यादा पसंद आई है। और जिन लोगों को एक्शन सीरीज पसंद है ना, जिसके अंदर मिस्ट्री हो, जिसके अंदर टेक्स बहुत बड़े बड़े हो, जिसके अंदर एक फादर की कहानी दिखाई जाती हो, जिसके अंदर विलन्स पावरफुल हो, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूं कहानी के बारे में, तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, एजेंट किम की, जिसको एजेंट तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये नॉर्मल इंसान बन करके साउथ कोरिया के अंदर रह रहा होता है। इसको कोई भी आए मारे पीटे, ये एकदम साधारण इंसान बन करके बस अपने काम से काम रखता है। एक दिन इसकी बेटी की स्कूल के अंदर कुछ लड़कियां उसको बुली करती हैं, और वहां से बात इतनी बढ़ जाती है कि इसकी बेटी मारी जाती है। अब यहाँ पे आगे और भी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप सीरीज के अंदर डायरेक्टली देखिए तो और ज्यादा आपको मजा आएगा। अब यहाँ पे इसको तो पता नहीं कि इसकी बेटी के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। इसकी बेटी गायब हो गई है, और अब ये पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। और इसको ये तो पता ही है कि हाँ, लास्ट टाइम उस लड़की से लड़ाई हुई थी, तो ये कैसे डॉट कनेक्ट करेगा, कैसे अपनी बेटी को ढूंढेगा, और क्या सच में इसकी बेटी मर गई है या जिंदा है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगी। इस सीरीज की एक चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जो कि काफी बार नेगेटिव में भी आ जाती है, कि काफी बार क्या होता है, विलन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक ही विलन मेरे दिमाग में हर समय चलता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और भी होंगे लेकिन वो मेरे दिमाग के अंदर छप गया, वो है थैनोस। विलन पावरफुल होता है तो हमारे हीरोज को भी पावरफुल बनना पड़ता है, बट इस सीरीज के अंदर ना विलन भी पावरफुल है, लेकिन हमारे हीरोज विलन से ज्यादा ही पावरफुल है हर एक मामले में। चाहे वो फिजिकल पावर की बात हो रही हो, कनेक्शन की बात हो रही हो, या कुछ भी हो रही हो, उनका इतिहास भी काफी खतरनाक होता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात आपको लगी हमारा मेन एक्टर, जो कि एक फादर के रोल में बहुत ज्यादा अच्छा देखने में लगता है। और जहां तक मुझे याद है, इनकी एक सीरीज आई थी मर्सी फॉर नन, आई थिंक यही उसका नाम था, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में वो अवेलेबल है। वो सीरीज बहुत अच्छी है, उसको भी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और यहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कमाल की है। मे भी हो सकता है मैं एक्टर में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि साउथ कोरियन एक्टर्स मुझे ज्यादा याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी इन्हीं की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, और यही सीरीज को अपने कंधों पे लेकर के आगे बढ़ते हैं। साथ में एक और बंदा है जो कि दूसरा फादर है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी। और जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को ना शुरुआत में जो दिखाया गया था, एंड में जो बड़े चेंजेस आते हैं उसके अंदर, वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब वो कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा इनिशियली भी पसंद था, और जब एंड में उसके साथ जो कुछ हुआ उसको देख के भी बहुत ज्यादा मजा आया। इन दो फादर्स की लड़ाई हमें देखने को मिलती है इस सीरीज के अंदर। बीच में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोस्त, फ्रेंड्स, गुंडे, मवाली, सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। एक्शन इस सीरीज का बहुत अच्छा है, एक्शन कोरियोग्राफ बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, सिनेमेटोग्राफी सीरीज की बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बजट सीरीज का बहुत ज्यादा अच्छा है। सीरीज के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा कोई कमी है ही नहीं, सीरीज कमाल की है। हाँ, लेकिन ये सीरीज एक बहुत बड़ी कोई मास्टरपीस सीरीज नहीं, की बहुत सारी लेयर्स इसके अंदर डाल रखी है, ऐसी कोई माइंड बेंडिंग चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाते कि यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी लगती हैं। तो इसीलिए मैं सीरीज को हाई एंटरटेनिंग सीरीज की कैटेगरी में डालना चाहूंगा, क्योंकि इस सीरीज ने मुझे काफी एंटरटेन किया है। अगर मैं एक बार में सारे एपिसोड देखता तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन आप लोग डेफिनेटली अब देख सकते हैं, क्योंकि अब सारे एपिसोड एक साथ आ गए हैं। लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। बढ़ते हैं अपनी दूसरी सीरीज की तरफ, यानी कि पॉम्पे आउट ऑफ टाइम विद टॉम हॉलैंड। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है टॉम हॉलैंड की, और इस सीरीज को देख के मुझे पता लगा कि टॉम हॉलैंड का इंटरेस्ट पॉम्पे के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर आपने लोकी की सीरीज देख रखी है तो उसके अंदर एक सीन भी आता है जब ये लोग टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो लोकी पॉम्पे वाली लोकेशन पे पहुंच जाता है, पीछे ज्वालामुखी फटता है। तो यहाँ पे टॉम हिडलसन इससे पहले भी पॉम्पे पे जा चुके हैं, काफी सालों पहले जा चुके हैं, और तब से इनका इंटरेस्ट पॉम्पे के अंदर बहुत ज्यादा था। इनका मानना है कि वहां पे हम लिटरली टाइम ट्रेवल कर जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है जो पहले हुआ करता था, आज से 2000 साल पहले। इसके अंदर हमको टॉम हिडलसन यानी कि हमारे लोकी के द्वारा बताया गया कि आखिर पॉम्पे के अंदर विनाश कैसे हुआ था, इनिशियल डेज कैसे थे, और उसके विस्फोट में क्या क्या हुआ था, वो सारी कहानी हमें इनके द्वारा देखने को मिलती है। इनिशियली मुझे लगा कि ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज होगी, बट ये डॉक्यूमेंट्री होने के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे विजुअल्स के साथ आती है। ऐसा लगता है कि एक बंदा है जो हमको इतिहास में लेकर के जा रहा है, टाइम ट्रैवल करा के लेकर के जा रहा है,
विजुअली सीरीज काफी रिच लगती है, सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी सीरीज की, और मुझे तो इस सीरीज को देखते हुए फील होने लगा कि मैं टाइम ट्रेवल ही कर गया हूँ। हर एक चीज वैसी ही हमको देखने को मिलती है। इस सीरीज के अंदर पहला एपिसोड आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा देखने में, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है। वहां पे धीरे धीरे चीजें सेटअप की जाती हैं और टॉम हिडलसन बार बार जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन उसके बावजूद जब पहला एपिसोड धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और जब अगले एपिसोड्स आएंगे तो वहां से फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, एक्शन स्टार्ट होगा और फिर देखने में सीरीज को और भी ज्यादा मजा आता है। खास तौर पे जिन लोगों को इस तरीके की सीरीज में इंटरेस्ट है उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। मुझे भी इस तरीके की सीरीज काफी ज्यादा पसंद है। बट एक चीज काफी इरिटेट कर रही थी, एक बच्चा है, शुरुआत के एपिसोड में आप उसको देखेंगे, वो ब्लैकस्मिथ होता है, मतलब कि लोहार का काम कर रहा होता है और काम छोड़ के चला आता है। माँ उसको समझाती है कि बेटा मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ, मैं तुम्हारे भरोसे ही तो यहाँ पे हूँ, हमारे ऊपर इतना सारा कर्जा, लेकिन बेटा बात नहीं मानता। तो मेरे समझ में आया कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्रेन वॉश किया गया हमको, कि उस समय के जो बच्चे थे वो भी इसी तरीके से होते थे जैसे आजकल के अमेरिकन अड़ियल बच्चे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर ये सच में उस टाइम पे टाइम ट्रेवल करके जाओ ना, तो अगर वो बच्चा अपने मालिक से या जो उसको सिखा रहा है उससे कुछ भी बकवास करेगा तो एक थप्पड़ कान के नीचे देगा और बच्चे इस तरीके की हरकत करेंगे भी उस टाइम के, इतना मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से इसके अंदर दिखा रहे हैं बच्चा जा रहा है तो वो जाने दे रहा है, ऐसा नहीं होता था। रोम का इतिहास जिन लोगों को पता है उनको पता होगा रोमन्स कैसे अपने ही लोगों के ऊपर कितना अत्याचार कर रखे थे। वहां पे जो वो खेल खिलाए गए थे कि बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए गए थे, फ्री में जो राशन बांटा जा रहा था, वो सब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए था कि वो भूखे भी ना रहे और उनको खेल कूद भी मिलता रहे ताकि आराम से उनको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें अपने मन से भी डाली गई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देखते हुए लगता है कि सीरीज हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इस सीरीज को आप जब देखेंगे ना, हो सकता है इससे पहले भी आपने इस तरीके की सीरीज देखी हो पॉम्पे के ऊपर, तो इसके अंदर आपको नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को दिखाया गया है जो कि इससे पहले कहीं पे अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली इसी सीरीज के अंदर बिल्कुल न्यू फाइंडिंग्स को दिखाया गया है, जो वहां पे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई उनके बारे में बताया गया और आर्कियोलॉजिस्ट से बात करके चीजों को बताया गया है। सीरीज के अंदर आपको इमोशनल स्टोरी टेलिंग देखने को मिल जाती है, आउटस्टैंडिंग सीजीआई एंड विजुअल्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया। साथ में ये एक एजुकेशनल सीरीज भी है, लेकिन फिर भी बोरिंग फील नहीं होती। पहला एपिसोड ही थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, लेकिन उसके बाद सीरीज के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है। और अगर आप इसी इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो पॉम्पे के बारे में जानना है, तो पहला एपिसोड भी आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। इस तरीके की सीरीज के अंदर जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री जैसी चीजें दिखाई जाती है, वहाँ पे अक्सर प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एकदम आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिलती है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। लेकिन नेगेटिव में पहला एपिसोड आपको स्लो लग सकता है, उसी के साथ में लिमिटेड एक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में कुछ सीन्स को बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाया गया जो कि अननेसेसरी था, उसके बिना भी चल जाता काम। और मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे जो ज्यादा ही एक्सप्लेन किया जाता है टॉम हिडलसन द्वारा, वो ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। रेपिटेटिव एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इरिटेट भी कर जाता है कभी कभी। और साथ में ये सीरीज सबके लिए नहीं है, ये सीरीज उन्हीं के लिए जिनको पॉम्पे के बारे में जानना है, जिनको इस तरीके की चीजें देखना पसंद है, जिनको डिस्कवरी के शोज, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज पसंद आएगी। ये सीरीज भी हिंदी में रिलीज नहीं हुई, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पे। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। लेकिन थर्ड मूवी डेफिनेटली हिंदी में रिलीज हुई है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक लड़की की, वो अपने दोस्त के साथ यूएस मिलिट्री के अंदर होती है। जब अफगानिस्तान वॉर चल रही होती है, इसकी दोस्त मारी जाती है और ये जब रिटायर हो जाती है तो इसकी दोस्त अभी भी देखती है, वो इससे बात करती है। और थोड़ी देर के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सीरीज नॉन लीनियर पैटर्न में चलती है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में। आपको थोड़ी देर में रियलाइज होगा कि यहाँ पे जो लड़की है ये मर चुकी है, ये तो इसको खाली भूत इसका दिख रहा है। वो भूत है यानी वो आप मूवी के अंदर ही देखिए, लेकिन यहाँ पे असली चीज ये है कि ये लड़की PTSD से सफर कर रही है। इसके लाइफ के अंदर ट्रॉमा है, गिल्ट है, दुख है और भी बहुत सारी ऐसी समस्या। और साथ में इसे अपने ग्रैंडफादर को भी मनाना होगा। इसकी मॉम चाहती है कि इसके ग्रैंडफादर को अनाथ आश्रम के अंदर भेज दिया जाए। तो ऐसे में इन सारी चीजों को ये कैसे हैंडल करती है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये मूवी कोई बहुत बड़ी एक्शन मूवी नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत लेयर्ड स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी या कुछ आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इस मूवी को देखते हुए मुझे काफी अच्छा लगा। वो नेचर की सीन, एक इंसान का दुख, कैसे वो अपने दादाजी को मनाने की कोशिश कर रही है और कैसे वो अपने लाइफ के अंदर जो गिल्ट है, जो दुख है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। उन सारी चीजों को इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ पे आई थिंक ज्यादातर लोगों के लिए ये सीरीज नहीं है। जिनको फील गुड मूवीज देखना पसंद है उनको मे बी ये मूवी पसंद आ सकती है। बाकी अगर आप इस मूवी से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। काफी सिंपल सी मूवी है, लेकिन फिर भी आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं। कोई भी इसके अंदर एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता, तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और मैं इसको रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।